देते हैं शुरुआत। तो चलिए हम बाल प्रहरी की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और मैं आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। उसके बाद 2 की टेबल के लिए दार्शिक जी तैयार रहें। चलिए आयुष जी प्रकट हों, आयुष जी प्रकट हों। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष करता हूँ। जी पूर्वगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी चलिए श्लोक तो बाद में हो जाएगा दोस्त, श्लोक बाद में हो जाएगा। एक छोटा सा डांस देखना चाह रहे हैं पांडे जी। चलिए नाचती तेज। हाँ जी ये गलती से दब गया वो। हाँ चलिए। तेरी मोहनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था काले क्यों ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खबरनी मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खुद जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोहनी को मोह गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस क्या गजब का है, क्या गजब। हाँ पांडे सर ये देखिए बिल्कुल इंटरनेशनल डांस। ये देखिए पांडे सर, देखिए स्टेप देखिए क्या गजब, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, गजब के शानदार। स्टेप है यार। ये देखिए क्या है, ये तो पूरा इंटरनेशनल है बिल्कुल। ये ऐसा डांस तो जी ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया में। क्या बात है यार, वो है क्या, हाँ, देखिए क्या गजब का यार। हाँ शानदार, क्या शानदार। क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ तो पाँव देखिए सर उनके, ओ हो स्टेप स्टेप, क्या बात है यार। अरे अरे ये देखिए, ये देखिए क्या ये बात ये क्या गजब का। हाँ हाँ, बढ़िया, चलिए अब मैं शानदार। आमंत्रित करता हूँ दार्शिक राणा जी को। सर 2 की टेबल सुननी है यार, अब बड़ा वाला सुनना है आपको पांडे सर। 10 की सुननी है। हाँ चलो 10 की टेबल सुना दो, कह रहे हैं भाई वो जी। हाँ हाँ सुनाइए। आपने ये चारपाई में किया, ऊपर आपका चेहरा तो दिखा नहीं यार, वीडियो में नहीं आ रहा। जरा नीचे से कर लो यार, 2 की नीचे से कर लो यार, चेहरा तो दिखाई नहीं। जी हाँ 2 की टेबल नीचे, नीचे से वो चेहरा दिखाई नहीं आपका। हाँ जी हाँ अब नीचे करिए जरा। हाँ अब यहाँ से करिए। हाँ चेहरा क्यों नहीं दिख रहा अभी, अभी भी नहीं दिख रहा यार। कहाँ खड़े हो आप ये। हाँ हाँ आप, लेकिन ये बैठे हो इस समय तो तुम। हाँ चलो 2 की टेबल, 2 की। हाँ इस समय चेहरा दिख रहा। क्या गजब का यार, क्या गजब का पांडे सर। ये अब ये बहुत हो बढ़िया, गया, हम सब ने खुश हुए। देखिए आपको देखने के लिए तो सब तैयार हो रहे थे। चलिए पांडे सर शानदार, बहुत बढ़िया, जी बहुत शानदार। जी। तो चलिए पांडे सर शुरू करते हैं। हम एक बार पुनः अपने आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्लोक गायन कार्यशाला में। और हम सबके संज्ञान में है, हम खटीमा में 5 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं ऑफलाइन।
और इस ऑफलाइन में 250 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। और आज हमारे 9 ग्रुप बने हैं, जिसमें 3 लोक नृत्य के ग्रुप, एक झोड़े का ग्रुप, एक नाटक का ग्रुप और 6 समूह गीतों के समूह गीत के बने हैं। नरेंद्र पाल सर जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। और हम आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री कीर्ति वल्लभ गौतौड़ी जी, जो कि एक क्रिएटिव टीचर हैं, नवाचारी शिक्षक हैं। आप राजकीय हाई स्कूल बगुलिया खटीमा में कार्यरत हैं और आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम में भी दिन भर रहते हैं। बच्चों के साथ हम लोग का मदद करते हैं, बच्चों के साथ नए प्रयोग करते हैं। तो सर, मैं आदरणीय कीर्ति वल्लभ गौतौड़ी जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ आज मुख्य अतिथि बतौर। आप कल भी जुड़े थे। तो और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे मंत्रिता शर्मा जी, अध्यक्षता करेंगे। नीलाक्षी कॉलोनी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त आस्था पुनेठा जी। और जैसा मैंने पहले बताया, हम अभी ऑफलाइन कार्यक्रम में हैं, तो सूची बनाने में भी अभी 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 थोड़ी देर पहले लौट रहे हैं। तो हमारे दोस्त इस सूची आदि को बनाने में भी मदद करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे बीच आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि थोड़ी देर में जुटेंगे। आज हमारे संचालक जी सुन रहे होंगे, आस्था जी। शास्त्री सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जैसे जुटेंगे बाद में बुलाइएगा उनको। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, दीपा कलोनी जी, देवकी पुनेठा जी, हमारे बीच अशोक पंत जी हवलबाग से जुड़ गए हैं। ललित तिवारी जी जुड़े हैं। ललित तिवारी जी, नभनिया का डांस तो रह गया आज। और हमारे इस कार्यक्रम में मंजू तत्राड़ी मैम जुड़ चुकी हैं। आप भी ये दिन भर हमारे कार्यक्रम में आज थी। नरेंद्र पाल सिंह साहब हवलबाग से हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा जोशी जी और विशेष रूप से शौर्या जी ने अभी जो डांस दिखाया, शौर्या जी अपना श्लोक भी पढ़ेंगे अब इसके बाद। शुभम उप्रेती, सुमित सर और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या आज के इस कार्यक्रम के संचालक आस्था जी जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। जी दोस्त, मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है आपका। जी आस्था जी। जी सर। जी, स्वागत है। या, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलानां सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायत चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वप्रथम अहं मां शारदे नमामि। अत्र उपस्थितानां सर्वेभ्य आचार्येभ्य च सादरं नमो नमः। मम नाम आस्था पुनेठा अस्ति। अहम् अष्टम कक्षाया छात्रा अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती देवकी पुनेठा अस्ति। मम पितुः नाम श्री रोहित पुनेठा अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम जीवी मेमोरियल मानस अकादमी अस्ति। अहम् उत्तराखण्ड राज्यस्य पिथौरागढ़ नगरे निवासी अस्ति। प्रथम अहम् अद्यतनस्य मुख्य अतिथि श्री कीर्ति वल्लभ गौतौड़ी महोदय, श्री आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, श्री अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, श्री श्याम पलक पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, श्री उदय किरोला महोदय, संपादक बाल प्रहरी। यह दिवसस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी
मन्त्रता शर्मा अद्यतनस्य अध्यक्षता करोति मम भगिनी नीलाक्षी कलोनी। अहं मञ्चे हृदयेन स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एतत् मम सप्तमं सञ्चालनम् अस्ति, यस्य कृते अहं श्री उदय किरोला महोदयस्य सदैव कृतज्ञ भविष्यामि, यतः सः सप्तमवारं सञ्चालनस्य अवसरं दत्तवान्। इदानीम् अहं वक्तुम् इच्छामि यत् अहम् अस्मिन् कार्यशालायां कथं सम्मिलितवान्। मम मातुमित्रस्य माध्यमेन अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितवान् अस्ति, तथा च अहम् अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितुं बहु रोचते, यतः सतेभ्यः कार्यशालाभ्यः अहं बहु किमपि ज्ञान प्राप्नोमि। अधुना प्रथम मञ्चे अद्यतन विशिष्ट अतिथि आमन्त्र्यामि। मन्त्रता शर्मा, कक्षा 5, मध्य प्रदेश। भवतां हार्द स्वागतं करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थितम्? आं भगिनी अहम् उपस्थितस्मि। भवतः स्वागतम्। बहु बहु धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मन्त्रता शर्मा अस्ति। अहं ग्वालियरस्य निवासिनी अस्मि। अद्यतन संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। बहुत बहुत धन्यवादः यत् मां विशिष्ट आतिथ्यं ददाति। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अद्य बालप्रहर्याः कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः अस्ति आदरणीय कीर्तिवल्लभ गहतोड़ी महोदय। भवान् बहु बहु नमस्कारः। भवान् राजकीय हाई स्कूल बगोलिया खटीमा उधम सिंह नगरे अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षता करोति मम ज्येष्ठ भ्राता देवेश पपने। भवान् बहु बहु नमस्कारः अस्ति। भवान् कक्षा 7 अस्ति। भवान् हलद्वानी अस्ति। सञ्चालनं करोति मम ज्येष्ठा भगिनी आस्था पुनेठा। भवती पिथौरागढ़ नगरे अस्ति। भवत्याः अपि स्वागतम् अस्ति। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, भवान् अपि बहु बहु नमस्कारः। भवान् उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डे अस्ति। श्याम पलट पांडे जी, भवान् बाल प्रहर्याः संरक्षकः अस्ति। भवान् अपि बहु बहु नमस्कारः अस्ति। महोदय, भवान् अपि नमस्कारः अस्ति। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, भवान् अपि नमस्कारः अस्ति। भवान् चैट बॉक्स से माध्यमेन अस्माकं छात्राणाम् उत्साहवर्धनं करोति। भवान् बहु बहु आभारम्। एवं बालप्रहर्याः जनकः श्री उदय किरोला महोदय, भवान् अपि बहु बहु धन्यवादः अस्ति। अतः बालप्रहर्याः उपस्थित सर्वे अभिभावकगणः एवं वरिष्ठजनाः अपि बहु बहु नमस्कारं भवति। अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालातः अहं मम स्वस्तिवाचनं प्रस्तुत करोमि। एतत् यजुर्वेदस्य प्रथम खण्डस्य 89 श्लोकः अस्ति। अतः अहं शान्तिमन्त्रम् अपि प्रस्तुत करोमि। एषः ऋग्वेदस्य अस्ति। अतः अहं प्रारम्भं। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो
आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभन्या भानु विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसा भवन्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यक्सेम देवहितं शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनुनामा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिषिता युर्गन्तो अदिति द्यौरदिति रन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अदितिर्जगत्मदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ वेदपुरुषाय नमो नमः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुना अहम् अग्रे गच्छामि अस्य कार्यक्रमस्य केचन नियमाः व्याख्यान्तुम्। यदि कोऽपि बालकः स्वस्य प्रस्तुतिम् अददात् तर्हि मध्ये कोऽपि न वक्तव्यम्। अधुना अहं प्रथम प्रतिभागिनं मञ्चे आमन्त्रयामि। हर्षिता जोशी सप्तम कक्षायां उधमसिंह नगरे भगिनी त्वम् उपस्थिता? मैं उपस्थित हूँ। भवतं स्वागतम्। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदी को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करूंगी। मेरा पहला श्लोक विद्यार्थी के जीवन पर है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम्, सुखार्थी वा तज्ज विद्या, विद्यार्थी वा तज्जत सुखम्। अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख नहीं मिल सकता है। अतः सुख की कामना करने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए एवं विद्या की प्राप्ति करने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। जैसे कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता है, उसे शिकार
करना पड़ता है। जी धन्यवाद। अगर मेरे से कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। भवतः प्रस्तुतिः अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुना अग्रीं प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। इधान्त जोशी, सप्तमं कक्षां चम्पावत नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितं। भवतः स्वागतः। धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदी को नमन करते हुए मैं इधांत जोशी, कक्षा 7 का छात्र, योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंबा उत्तराखंड से आज आप सबके बीच संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। 10 कूप समावापी 10 वापी समोहृदः 10 हृदः समपुत्रः 10 पुत्रः समो द्रुमः। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, वह एक बावड़ी के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है, वह 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। मेरा दूसरा श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततो सुखम। अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। अर्थात सबसे बड़ा धन विद्या है। धन्यवाद। जी भ्राता, त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। आयुष श्रीवास्तव, कक्षा LKG, उत्तर प्रदेश नगरे। भ्राता त्वम् उपस्थितः। जी बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? भवतः स्वागतः। जी, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं UKG में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KD पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज श्लोक वाचन है, तो मैं भी आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। मेरा पहला श्लोक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा दूसरा श्लोक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी धन्यवाद। भवतः अति उत्तम प्रस्तुति आसीत्। अद्यतनस्य चतुर्थ प्रतिभागी अस्ति देवेश पप्ने, सप्तम कक्षायां हल्द्वानी नगरे। भ्राता त्वम् उपस्थितम्। जी मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतः। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवेश पपने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 7 का छात्र आज इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में अपने 2 श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला श्लोक है। यस्य कृत्यम न विद्यन्ति शीतमूषणम भयमृति समृद्धिर समृद्धवा सौ वै पंडित उच्यते। अर्थात जिसका कार्य कभी ठंड, ताप, भय, प्रेम, समृद्धि या उसके अभाव से बाधित नहीं होता, केवल वही वास्तव में श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तश्च निश्यन्ति अध्रुवाणी नष्टमेवहि। अर्थात जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का आश्रय लेते हैं, उनका निश्चित भी नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो लगभग नष्ट के समान है ही। धन्यवाद। जी भ्राता,
भवतु प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अहम् अग्रे प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रं प्रतिभागी अस्ति श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4, पिथौरागढ़ नगरे। जी बहना, मेरे तक आपकी आवाज आ रही है? जी। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। पर सभी गुणों को असाधारण प्रणाम। मेरा नाम विद्यालय मानस अकेडमी है। जैसा कि आज श्लोक गायन का तो मेरा पहला त्यागी विद्यार्थी यंत्र चेष्टा कवि जैसी ललक, बगुले का जैसा ध्यान, कैसी नींद, घर का त्याग करने वाला, कम खाने वाला, यह एक अच्छे लड़की के उदाहरण कहलातेरा श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवा क्षेत्र किम कुरुवत् संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने भी क्या किया? जी भगिनी, भवतस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अध्यक्षं प्रतिभागी अस्ति पूर्वी भट्ट, कक्षा 4, पिथौरागढ़ नगरे। भगिनी है। जी भगिनी, स्वागतम। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम पूर्वी भट्ट अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी अस्ति। असोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, हमें सत्य की ओर से सत्य के मार्ग पे ले चलो, अंधेरे उजाले की ओर ले चलो। द्वितीय श्लोस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा कर्मणे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ तुम कर फल की चिंता मत करो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भवतं प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। भुवन ओझा, पंचमं कक्षायां खटीमा नगरे। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या उपस्थितम? मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? भवतः स्वागतम। मेरा नाम भुवन ओझा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम नवज्योति मॉन्टेसरी स्कूल है। मेरे श्लोक इस प्रकार हैं। जागहि वस्य प्रभात जातम छालय वदनम जलमानने। जागहि वस्य प्रभात जातम छालय वदनम जलमानने तम। अर्थात जागो बेटा, सुबह हो गई, पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। चटका कूजति पश्यपादपे प्रभवति पवनो मंदम। इस अर्थात देखो पेड़ पर चिड़िया कूजती है, हवा धीरे धीरे बह रही है। धन्यवाद।
जी, अति उत्तम प्रस्तुति भ्रातः। अद्यतनस्य अष्टम प्रतिभागी अस्ति शैलजा भट्ट नवम कक्षा पिथौरागढ़ नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितम्? आम्। भवतः स्वागतम्। धन्यवादः। मम नाम शैलजा भट्टः अस्ति। मम पितुः नाम श्रीमान् पंकज भट्टः अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती कुमकुम भट्टः अस्ति। अहं नवम कक्षायाः छात्रा अस्ति। अद्यतनस्य संस्कृत श्लोक कार्यशालायां मम प्रस्तुति यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर् दूरवाणीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर श्री अचल नीति विभूति और विजयी है। मम द्वितीय श्लोका। नमस्तस्य विष्णवे प्रभ विष्णवे विष्णवे प्रभ विष्णवे यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्य विष्णवे प्रभ विष्णवे। अर्थात जहाँ इस संसार के आवागमन वाले जो भी बंधु हैं, उनसे मुक्ति कराने वाले श्री विष्णु भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार। धन्यवाद। भवतु रात्रि इति शुभम। अतीव उत्तमं प्रस्तुति भगिनी। अतिथि ईश्वर सदस्य सन्ति, अतः अतीव सम्मानेन अद्यतन मुख्य अतिथि श्री कीर्ति वल्लभ घेतोड़ी महोदय अहं मंचे निवेदयामि। महोदय, अहं भवतं हार्ट स्वागतं करोमि। बहु धन्यवाद। दुर्लभं त्रयमेव तत् देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुषस्य संशयः। ओम श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। अस्मिन् देववाणी कार्यक्रमे एते बालके ससम्बद्धः अस्मि इति मम परम सौभाग्यम्। अद्य अहम् आश्चर्यचकितः अस्मि यत् एते लघुबालाः संस्कृतभाषायाम् एतावत् सुष्ठु कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृतिं केवलं संस्कृततः एव आगच्छति इति मम विचारः। संस्कृतं विना वयं संस्कृतिहीना भवेत्। आदरणीय उदय किरोला जी, श्रीमान आकाश सारस्वत सर इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से प्रतिभाग कर रहे सभी सम्मानित विद्वान गुरुजन और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, ये मुझे लग रहा है, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे एक कार्यक्रम से जुड़ पा रहा हूँ जिसमें मुझे आशा की एक नई किरण जगती हुई। सॉरी राणा जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सॉरी राणा जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू। ये जो नई पीढ़ी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
इनके मुंह से इस प्रकार संस्कृत के श्लोकों को सुनकर के हमारे कान धन्य हो रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता मन में हो रही है, व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं कि किस प्रकार से इन बच्चों की प्रशंसा की जाए। मुझे अपने परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर प्रेम वल्लभ शास्त्री जी की याद आ रही है, जो हमें सुभाषितानी के ये श्लोक कंठस्थ करवाया करते थे, जहां पर वो हमें सिखाया करते थे कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। ये जब बच्चे ने ये श्लोक गाया या दूसरे बच्ची ने जो श्लोक गाए जिनमें स्वस्ति वाचन उसने किया, तो बच्ची के मुंह से इस प्रकार के शब्दों को, देववाणी के ये स्वर सुन करके मुझे अपने गुरुजी की और अपने बचपन की यादें आ गई। आजकल हम जिन विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हैं, वहां पर सस्वर वाचन की परंपरा लगभग प्रायः समाप्त होती जा रही है। ये स्वस्वर गायन जो इन्होंने किया, जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे, इससे उम्मीद की किरण जग रही है कि हमारे इस प्रकार के जो गुरुजन हैं, श्रीमान उदय किरोला जी जैसे जो महान गुरुजन हैं, इन लोगों ने जो प्रकाश एक दीप जलाने का काम किया है, कर रहे हैं ये लोग जो, उससे अवश्य ही यह संसार एक दिन फिर से संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं इस कार्यक्रम में कल भी जुड़ा था। कल भी मैंने जो संचालिका बेटी थी उसका संचालन सुना, और आज भी जो संचालिका हमारी बेटी है आशा पुनेठा, उनका संचालन मैं सुन रहा हूं, तो मन अति हर्षित हो रहा है। इन बच्चियों को ढेर सारा आशीर्वाद मैं देता हूं, और मैं भगवान और मां शारदा से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाओ और हमारी बच्चियों में, हमारे बच्चों में ये संस्कार आए। यदि ये संस्कार आएंगे तो निश्चित रूप से जो महानगरों में जो नगरीकरण के द्वारा या जो आज की जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के कारण जो संस्कार विहीन समाज होता जा रहा है, उसमें कुछ सुधार आएगा। निश्चित ही ये संस्कारवान बच्चे अपने घरों में तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आदर करेंगे ही करेंगे। ये जिस समाज में जाएंगे, ये उस समाज को भी अपने संस्कारों से लाभान्वित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा, मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने का जो श्रेय श्रीमान किरोला जी को जाता है। उन्होंने मुझे इतने बढ़िया कार्यक्रम से जोड़ा, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि मैं अनवरत रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ता रहूं तो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस कार्यक्रम में, जो भी ये इनका चलता है ऑनलाइन कार्यक्रम, इसमें प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करूं और यहाँ से कुछ सीख सकूं अपने जीवन में, और अपने विद्यार्थियों को कुछ प्रेरणा दे सकूं कि देश भर में ऐसे भी विद्यार्थी हैं, क्षेत्र में ऐसे भी विद्यार्थी हैं
जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतनी बढ़िया सीख ले रहे हैं और सीख दे रहे हैं समाज को। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि जो शिक्षा के प्रचार प्रसार का बीड़ा हमने उठा रखा है, मैंने भी उसमें अपने आप संकल्पबद्ध होकर यह व्यवसाय जो चुना है, इस व्यवसाय के साथ मैं पूर्ण न्याय करूंगा और अपने बच्चों को, जो भी मेरे संपर्क में आएंगे, उन सबको इस देववाणी से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास करूंगा। इन सभी बच्चियों को, इन सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है और सभी करता हूं। नमस्कार। महोदय, अद्यतनस्य नवम प्रतिभागी अस्ति लक्षित जोशी, चतुर्थ कक्षायां हल्द्वानी नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितम् भ्रातः लक्षित। इदं प्रतीयते एत् केचित् कार्येण सह अस्माकं मध्ये नास्ति। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति प्रिंस जोशी, अष्टम कक्षा, नानकमत्ता नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितम्। भ्रातः प्रिंस। इदं प्रतीयते यत् केचित् कार्येण सह अस्माकं मध्ये नास्ति। अद्यतनस्य एकादश प्रतिभागी अस्ति दार्शिक राणा, तृतीय कक्षा, अल्मोड़ा नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितम्। भ्रातः दार्शिक। दार्शिक जी अपना माइक ऑन करिए। इदं दार्शिक जी माइक जी ऑन करिए। दीदी मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है जी, भवतः स्वागतम्। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। सरस्वती महाभागे विद्या कवलोचले विश्वरूपी विशालाक्षे विद्या देहु सरस्वती। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि वासुदा बुद्धस्स गुरुस्स शुक्रस्स शनिराहु केतु सर्वग्रह शांति ग्रह भवन्तु। धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अति उत्तमम् अस्ति। अद्यतनस्य द्वादशः प्रतिभागी अस्ति रेणु ओझा, एकादशः नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितम्। आं भगिनी, अहम् उपस्थित अस्मि। भवतः स्वागतम्। आभारम्। सर्वप्रथमः आचार्यस्य चरणं मम प्रणाम कुरुत। अहं रेणु ओझा, एकादश कक्षायां छात्रा अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा अस्ति। अद्य संस्कृत श्लोकं कार्यशालायां मम 2 श्लोकम् अस्ति। प्रथम श्लोकं नास्ति विद्या समचसु, नास्ति सत्यं तम सम तपः, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम दुखम। अर्थात विद्या के समान नेत्र नहीं है और सत्य के समान तपस्या नहीं है, तथा आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। मम द्वितीय श्लोक अस्ति आलस्यस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य
कुतो सुखम, अर्थात जो व्यक्ति आलस करता है उसको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, तथा जिसको विद्या प्राप्त नहीं होगी तो उसको धन भी कभी प्राप्त नहीं होगा, और जिसके पास धन नहीं होगा उसका कोई मित्र नहीं होगा, और मित्र के बिना इस जीवन में कोई सुख नहीं है। धन्यवादः। अति उत्तम प्रस्तुति भगिनी। अधुना अहम् अग्रिम प्रतिभागिनं प्रति गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति साक्षी बिष्ट, अष्टम कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितम्। आम भगिनी, अहम् उपस्थितः। भवतः स्वागतम्। जी, धन्यवादः। मम सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती मम प्रणाम एवं अद्य उपस्थित अतिथिगण एवं गुरुजन मम प्रणाम। मम नाम साक्षी बिष्ट अस्ति। अहम् अष्टकक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम गुरु अकेडमी एंटीरी अल्मोड़ा राज्य उत्तराखंड अस्ति। अतः यथा वयं जानीमः चेत् अद्य अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्मि। मम अपि श्लोकद्वयम् अस्ति। मम प्रथम श्लोक न चौर्हार्यं न राजहार्यं न भ्रातभाज्यं न भारकारी व्यये कृते वर्धते विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। अर्थात विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों द्वारा बांटने योग्य और न ही भार बढ़ाने योग्य है। यह जितना विद्या रूपी धन को जितना भी खर्च करेंगे यह बढ़ता ही रहेगा। अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। मम द्वयम् श्लोक काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिका पिका। अर्थात कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, परंतु इन दोनों में अंतर क्या? इनका अंतर पता चलता है जब वसंत का समय आता है। कौवा तो कौवा ही होता है, परंतु जब कोयल वसंत के समय अपनी मीठी वाणी से सारे संसार को गदगद कर देती है, तब उन दोनों में इस चीज का अंतर पता चलता है। जी, धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। सदा स्ववचनेन अस्मान् मार्गदर्शन कुर्वन् आकाश सारस्वत महोदयं मंचे आमन्त्रयामि। महोदय, हार्दिक स्वागतम्। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय आस्था, सबसे पहले प्रिय आस्था को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय विद्वान श्री कीर्ति वल्लभ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता और अध्यक्षता कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आस्था, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोग्य में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे वेदों की, पुराणों की, और यदि धार्मिक रूप से कहा जाए तो हमारी धार्मिक भाषा भी संस्कृत ही है। वर्तमान में उत्तराखंड ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा के रूप में अपनाया है। यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की ही न केवल स्थापना की गई है, अपितु यहाँ संस्कृत एकेडमी भी स्थापित है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त कार्य किए जा रहे हैं।
प्यारे बच्चों, जिसे न निज देश निज भाषा पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरौर मृतक समान है। अपना देश अपनी भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो ये तो हमारी सर्वाधिक पवित्र भाषा है। बच्चों के द्वारा बहुत बेहतरीन संस्कृत में संचालन, संस्कृत में प्रस्तुतियां, संस्कृत में उद्बोधन अनवरतः दिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से संस्कृत के प्रचार प्रसार के महायज्ञ में बाल प्रहरी परिवार की एक छोटी सी आहुति है। वह दिन दूर नहीं जब संस्कृत विश्व पटल पर पुनः अपना परचम फहराएगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर महापुरुषों की जीवनियां, साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, जीवन में शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, क्योंकि शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकता है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंग बन सकता है। सभी पढ़ें, व्यसन मुक्त रहें, सच चरित्र रहें, जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर विद्यार्थी के लक्षण बताते हुए, सभी बच्चों को शुभाशय हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, और एक विद्यार्थी में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए उन पर बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। काक चेष्टा बको ध्यानम शाननेन्द्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्माकं मार्गदर्शनार्थ बहु आभार महोदय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा स्ववचनेन अस्माकं मार्गदर्शन कुर्वन् श्यामपलक पांडे महोदय अहं मंचे आमंत्रितामि। महोदय बहु बहु स्वागतम्। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आस्था। और जैसा आपने बताया, आपका 7वां संचालन है। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह संचालन के आपने, आपको कोई बोलने में कठिनाई नहीं आई, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपके आत्मविश्वास के लिए, सुंदर संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन। संस्कृत भाषा का मैंने BA तक, ग्रेजुएशन तक अच्छी तरह अध्ययन किया है, आज भी करता हूं। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपने जो संस्कृत आज यहाँ बोली है वो त्रुटिहीन है। बहुत ही सुंदर संस्कृत में आपने संचालन किया है। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 श्लोक अर्थ सहित हमें गाकर सुनाएं। आस्था जी। जी सर। सर्व अम्मा शारदे नमामि। मम नामः आस्था पुनेठा अस्ति। अहम् 8म कक्षायां छात्रा अस्ति। मम विद्यालयस्य नामः JB मेमोरियल मानस अकादमी अस्ति। यथा भवन्तः सर्वे जानति यत् अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अतः मम प्रथम श्लोकः अस्ति। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य सवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी काम मेहनत से ही पूरा होता है, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होता, अर्थात सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं चला जाता,
मम द्वितीय श्लोकः अस्ति कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मेरे हाथ के आगे भाग में लक्ष्मी का वास है, मध्य में माँ सरस्वती का वास है, मूल भाग में ब्रह्मा व नारायण जी का वास है। अपने हाथों का हम सुबह दर्शन करके हम अपना पूरा दिन शुभ बना सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुत, शानदार प्रस्तुति। और ये दोनों श्लोक उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याण्य मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहुत ही प्रेरक श्लोक, हमें आगे बढ़ने की, मेहनत करने की, कर्म करने की प्रेरणा देता है। दूसरा श्लोक भी आपका बहुत ही सुंदर है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले करमध्ये सरस्वती करमूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शन। सुबह अपने हथेलियों को लोग दर्शन करते हैं उठने के बाद, और इन्हीं तीनों को सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद को, भगवान कृष्ण को याद करते हैं। ये प्रातः काल जब हम उठते हैं सो करके, तब ये हम अपने हथेलियों को देखते हैं और उनको हल्का सा रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाते हैं। तो उस समय अगर हम इन तीनों का स्मरण करें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर श्लोक आपने सुना है, बहुत अर्थ सही सुना है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के इस हमारे संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण, और उसमें कुल 16 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है। अनेक प्रतिभागी आए और एक से एक सुंदर श्लोक सुनाए, और 4 प्रतिभागियों ने तो संस्कृत भाषा में बोलते हुए ही अपना प्रतिभाग किया, जो अब तक की श्लोक गायन कार्यशाला की सबसे बड़ी उपलब्धि। संचालन तो पहले भी संस्कृत में हुआ है, लेकिन प्रतिभागी 4 प्रतिभागी इसमें संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपने प्रस्तुत दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के सबसे छोटे प्रतिभागी आयुष श्रीवास्तव जो हैं, जो यूकेजी से। आयुष जी ने गायत्री मंत्र को बहुत ही शुद्ध ढंग से का उच्चारण करते हुए गाकर सुनाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। बहुत ही सुंदर उन्होंने। दूसरा है गणेश जी की स्तुति की, वक्रतुंड महाकाय सूर्य। दोनों श्लोक बड़े सुंदर उच्चारण के साथ सुनाए। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, विशेष रूप से सबसे छोटे बच्चे। इस तरह से पूर्वी भट्ट हैं, कक्षा 3 की छात्रा हैं, जिन्होंने संस्कृत में कक्षा 3 में है और संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपने 2 श्लोक अर्थ सहित प्रस्तुत किए। पहला था अस्तो माह सद्गमय तमसो माह ज्योतिर्गमय मृत्युर्गमय। दूसरा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये बीज मंत्र सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक माना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भुः मा ते संकोचतो कर्म। कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करते रहिए। तो ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं पूर्वी भट्ट को बहुत बहुत विशेष बधाई देता। ये इसी तरह से दार्शिक राणा भी कक्षा 3 के छात्र है, जिन्होंने अपना पहला स्कूल श्लोक सरस्वती वंदना पर सुनाया, और दूसरा था ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। दोनों श्लोक पूरे शुद्ध उच्चारण के साथ सुनाए। मैं उन्हें भी बहुत विशेष हार्दिक बधाई देता। छोटे बच्चे इस तरह से श्लोक याद करके आ रहे हैं और अर्थ सहित बता रहे हैं, शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, वो विशेष रूप से बधाई के पास। बधाई तो मैं सबको दे रहा हूँ, लेकिन यूकेजी का बच्चा है, कक्षा 3 के छात्र छात्राएं हैं, वो अगर सामने आ रहे हैं इन श्लोकों के साथ, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, वो विशेष रूप से बधाई के पास। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मीनाक्षी करोली जी कर रही है, कक्षा 6 की छात्रा है टनक पद से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और संस्कृत में 2 श्लोकों का गायन करेंगे, अर्थ भी बताएंगे।
आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, जो कक्षा 5 वाली है। मंत्रिता जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही यजुर्वेद का बहुत बड़ा स्वास्तिक मंत्र भी गाकर सुना, और ये मंत्र बहुत ही लोकप्रिय है और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में इस मंत्र का गायन होता है। वेद हमारे 4 हैं, जैसा आप सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं ही ऋचाएं हैं, और यजुर्वेद जो है यज्ञ करने की विधि को बताता है। साम जो कैसे गायन किया जाए वेदों का, ऋचाओं का, उसके बारे में बताता है, और अथर्ववेद में सब कुछ है, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र सब विद्यमान। ये हमारे 4 वेद हैं जो सबसे पुराने हैं। तो मंत्रिता जी को, और मंत्रिता जी की दूसरी बात थी कि उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रस्तुत दी और वेदों का, यजुर्वेद का श्लोक सुनाया। बहुत बहुत मैं उनको विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कीर्ति वल्लभ गहतोड़ी जी है, जो राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खटीमा से आपने संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते हुए बच्चों के प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की भूरि प्रशंसा की, और आपने सरस्वती नमस्तुभ्ये वरदे रूपं धारिणीं वरदे काम रूपिणीं श्लोक सुनाया। साथ ही साथ संचालन की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे कान आज धन्य हो रहे हैं कि मैं संस्कृत में, छोटे छोटे बच्चे संस्कृत भाषा में इतना सुंदर श्लोक सुना रहे हैं, उनके अर्थ बता रहे हैं। और उन्होंने 2 श्लोक सुनाए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचो सपाके च पंडिता दर्शना, एक ये था। दूसरा तो समय मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। और बताया कि मुझे अपने बचपन की याद हो आई, जब मैं बचपन में पढ़ता था और श्लोक गा करके, नीति परक सुभाषितम गा करके संस्कृत अध्यापक के समक्ष सुनाया करता था, याद किया करता था। आदरणीय मुख्य अतिथि ने बताया कल भी जुड़े थे और ये प्रयास करेंगे प्रतिदिन जुड़े। आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना समय दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और हमें प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े, और संस्कृत भाषा में जब भी कार्यक्रम होता है वो बड़े प्रफुल्लित दिखाई देते हैं और कार्यक्रमों की बड़ी सराहना करते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की भूरि प्रशंसा की, और उन्होंने बताया कि संस्कृत हमारे वेदों की भाषा है, देव भाषा है, धार्मिक भाषा है, और उत्तराखंड में तो उसका विशेष सम्मान है। संस्कृत अकेडमी यहाँ है, संस्कृत दूसरी राजभाषा है, और संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सब है उत्तराखंड। और भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, भाषा पर गर्व करना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी ने अपनी व्यस्तता में से भी हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय अशोक मांडेवी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सादर नमन करता हूँ। अभी अपना आएंगे, आशीर्वचन भी देंगे।
साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय देवकी पटेठा मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय कैलाश पांडे जी, आदरणीय नरेश चंद्र सुराड़ी जी, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय शौर्य राणा जी, आदरणीय सुनीता गंगवार मैडम जो कल हमारी मुख्य अतिथि थी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा को। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग करने वाले और आज भी अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित हो रहा है। बच्चों की प्रस्तुतियों में एक से एक सुंदर श्लोक सुनाया बच्चों ने। अब आयुष श्रीवास्तव यूकेजी के छात्र हैं, पूर्वी भट्ट कक्षा 3 की छात्र हैं, लेकिन श्लोकों को चुनना, उनका सहित उनका उच्चारण करना, अर्थ बताना, ये अभिभावकों के सहयोग से संभव। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मित्रों, इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जाते हैं। आप आजकल खटीमा में हैं, दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को ये ऑनलाइन कार्यशालाएं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी आप ऑनलाइन कार्यशालाओं को जारी रखेंगे, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपके इन भगीरथ प्रयासों को कुर्शा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी आस्था पुनेठा जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आस्था जी। आभार महोदय। अधुना अहम् अग्रे गत्वा अद्यतनस्य अध्यक्ष मम भगिनी नीलाक्षी कलोनी भवतः मञ्चे हृदयेन स्वागतं करोमि। भगिनी नीलाक्षी, त्वम् उपस्थितम्? जी भगिनी, अहम् उपस्थित अस्ति। स्वागतम्। सर्वे च मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं 6ठी कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जनपद चम्पावत अस्ति। अहं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालास्य मुख्य अतिथि श्री कीर्ति वल्लभ यतोनी महोदय राजकीय हाई स्कूल बगुलिया खटीमा उधम सिंह नगर से सादर प्रणाम एवं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश एवं कार्यक्रमस्य संचालन कुर्वन्ती मम भगिनी आस्था पुनेठा कक्षा 8 पिथौरागढ़। अहम् उदय किरोला महोदयस्य आभार प्रकटयामि। मम द्वितीयवारम् अध्यक्ष कुर्वन्ति। अहं मम श्लोकस्य भगवद्गीता श्लोकस्य प्रथम श्लोकस्य द्वितीय अध्यायस्य 23वां श्लोकः अस्ति। मम श्लोकम् अस्ति: नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहिते पावक नाचैनं क्लेदयन्त्यपो नाशोषित मारुत। आत्मा में ना कोई शस्त्र हानि पहुंचा सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, और ना उसे पानी गला सकता है, और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। मम द्वितीय श्लोक भागवत गीता से 4th अध्याय से 7th श्लोकः अस्ति। मम श्लोकम् अस्ति: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा यानी धर्म की हानि होगी, तब तब मैं कृष्ण इस धरती पर जन्म लूंगा, अर्थात स्वयं की रचना करूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अतीव उत्तमं प्रस्तुति भगिनी। सदा स्ववचनेन अस्मान् मार्गदर्शन कुर्वन् अशोक कुमार नेगी महोदय मंचे आमन्त्रितयामि। महोदय बहु बहु स्वागतम् अस्ति। वो नहीं दिख रहे संभवतः आस्था जी। आस्था जी वो नहीं दिख रहे। जी सर, जी सर। अधुना अद्य कार्यक्रमस्य समापनार्थ श्री उदय किरोला महोदय मंचे समापयामि। धन्यवाद। शिवरात्रि। जी आस्था जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं आप सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सबने इस पटल को समृद्ध बनाया है, तो आप सबका स्नेह बना रहे। तो कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और नहीं जुड़ पाए हों अभी तक? सबका नंबर आ गया है? आदरणीय पांडे सर, समापन की ओर ले चलते हैं। तो सभी मित्रों का आभार, आप सबका स्नेह। जी हाँ, समापन करें, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी, आपको इस पटल पर सभी मित्रों का आभार, आप सबका स्नेह बना रहेगा। तो जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, सब आप सबका आभार। कल शिक्षण कार्यशाला होनी है, शिक्षण कार्यशाला के लिंक आपको भेजा जाएगा, तो कल सभी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम समेटते हैं और कल भी इसका लिंक आप बने रहेंगे। जो साथी इसमें यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव करके, आदरणीय पांडे सर अपना माइक बंद कर दीजिएगा। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा अपना माइक ऑन बंद कर लेंगे। और इस YouTube पर जितने साथी देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः सारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को बिल्कुल आज तो संस्कृतमय ही एक कार्यक्रम हो गया है, तो हम एक बार सबको बधाई देते हुए आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।